कहते हैं वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण मिलना बहुत ही भाग्य की निशानी होती है। और भाग्य की निशानी क्या है कि हमारे भाग्य कब अच्छे हैं, जब हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं और उन कर्मों के अनुसार हमें इस जीवन में जो है एक सच्चा जीवन जीने का एक तरीका पता चलता है। वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। आज हम समझेंगे कि सेवा की अद्भुत महिमा क्या है, सेवा गुरु दरबार की सेवा क्या है। कहते हैं सेवा गुरु दरबार की खुश नसीब ही पाते हैं, नेक नाम भी होता है और जीवन सफल कर जाते हैं। कहते हैं कि सेवा की अद्भुत महिमा क्या है। जो भी मनुष्य तन मन धन से गुरु घर की सेवा करता है, ये किसी भी प्रकार की सेवा करता है, बस शर्त क्या है, उसको अपने मन के अंदर फल की कामना नहीं करनी है, तो उसे सेवा का फल अवश्य मिलता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि उसे फल ना मिले, बस शर्त क्या, उसे निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। कहते हैं कि सेवा का अवसर भी किसी किसी भाग्य वाले इंसान को ही मिलता है, सबको सेवा का अवसर नहीं मिलता है। ठीक इसी तरीके से एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। राजा के पास बहुत सारी धन संपत्ति थी और वह राजा जो था नगर की साजो सजावट, नगर के अंदर रोड बनाना, पुल बनाना, ये सभी काम वो करता था और सारा का सारा खर्चा अपने राजकोष के अंदर से करता था। और लगातार जब वो ऐसे खर्चा करता था, एक दिन राज्य की वित्तीय स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई और वजीर ने राजा को कहा कि राजा जी, इतना हमने साजो सामान और शहरों में खर्चा किया तो हमारे शहर जो राजकोष के अंदर जो है सोना जो है वो कम हो चुका है, बिल्कुल ना के बराबर है। तो उस समय राजा जो थे बहुत ही चिंता में आ गए। तो राजा ने कहा कि अब कुछ उपाय किया जाए। थोड़े दिन क्या कहते हैं ये बात चलती रही। तो राजा ने कहा कि अब क्या किया जाए। तो जो वजीर था उसने कहा, महाराज हमें एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जो तांबे को सोने में बदल सके। तो राजा ने यह बात वजीर की सुनी, तब उतना ध्यान नहीं दिया। फिर जब धीरे धीरे दिन बीतते गए, राजकोष का सारा धन खत्म होता गया, तो राजा के दिमाग में वजीर की वह बात आई कि वजीर ने उस दिन यह कहा था। तो राजा ने वजीर को बुलाया और कहा कि तुम उस दिन कह रहे थे कि हमें ऐसा कोई ढूंढना चाहिए जो तांबे को सोना बना दे। तो वजीर ने राजा की बात सुनी, तो राजा ने उसे आज्ञा दी कि जाओ ऐसा व्यक्ति ढूंढो। तो वजीर ने आज्ञा मानकर ऐसा व्यक्ति ढूंढा और वजीर ने एक संत जी को ढूंढा और उस संत जी को राजदरबार में लेके आए और कहा कि आप ये तांबे की जो मुद्राएं हैं इसको सोने में बदल दीजिए। तो उस समय जो साधु थे, उन्होंने तांबे की मुद्रा को जो था सोने की मुद्राओं में बदल दिया। और उस समय राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और भक्ति की ज्ञान ना होने के कारण उस राजा ने उस साधु को आदेश दिया, अब ये नगर में हमारे राज्य में जितना भी तांबा है, जाओ सबको जो है सोने में बदल दो। तो साधु ने यह बात सुनी और साधु ने देखा कि राजा में तो अहंकार आ गया है। साधु ने राजा की बात नहीं मानी और सोने के सारे सिक्के जो थे वो नदी में बाहर फेंक दिए। तो राजा यह देखकर बहुत ही क्रोधित हो गया और राजा ने कहा, क्या कहते हैं, इस साधु को जो है बंदी बना लो। वजीर को कहा। तो आज्ञा मानकर साधु को बंदी बना लिया गया। बंदी बनाने से पहले राजा ने उससे कहा कि हमें वो सोने को जो आप बदलते थे, जो तांबे से सोना बनाते थे, हमें उसकी जो है वो तरकीब बताइए। तो साधु ने बिल्कुल ही मना कर दिया। उसने राजा का अहंकार देखा तो साधु ने बिल्कुल ही मना कर दिया। तो राजा ने कहा, अगर आप नहीं बताएंगे तो हम अपने को बंदी बना लेंगे। तो वो साधु जो था उसने कहा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तो उसको बंदी बना लिया गया। फिर राजा के कहने पर जो था वजीर को कहा कि जाओ कुछ सैनिक भेजो जो उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करे और उनसे सोने बनाने की तरकीब पूछें। तो कुछ लोग उनके पास भी गए। तो राजा ने सुना और देखा, लेकिन उन साधु ने कुछ भी नहीं बोला। फिर उस समय वजीर ने कहा राजा को कि क्यों ना आप ऐसा करिए कि आप साधु वेश में आप जो हैं कुछ ऐसे वेश बनाकर जाइए जिससे आप उन फ़कीर की सेवा कर पाए, संत की सेवा कर पाए, और वह जो है आपको सब कुछ बता देंगे। फिर राजा ने वजीर की बात सुनी और थोड़ा सा विचार विमर्श किया कि ऐसे तो ये फ़कीर संत जो हैं बता ही नहीं रहे,
कि कैसे सोना बदलेगा और राजकोष में घाटा इतना हो रहा है, अब क्या किया जाए। उसने वज़ीर की बात मान के जो था एक नॉर्मल इंसान के रूप में भेष बदल के वहाँ पे गया, और वहाँ पे जब अंदर गए तो उन संत की सेवा करी, और उन संत की सेवा करी और उनको हवा करी, पंखा लेके गए और लगातार 1 हफ्ते तक उन संत की सेवा करी। संत की सेवा करने के बाद जब राजा वापस है अपने राज्य के उस पे बैठे, तो वज़ीर ने कहा कि अब जो है राजा जी, आप एक ऐसा घोषणा कीजिए कि जिसको पूरे नगर में फैला दिया जाए कि अब जो है वो साधु को फांसी की सज़ा दे दी जाएगी अगले 1-2 दिन के अंदर। तो यह बात जो थी आग की तरह पूरे के पूरे राज्य में फैल गई। तो यह बात उड़ते उड़ते उन साधु जी के कान में भी गई, और उन्होंने सोचा 1-2 दिन में तो मुझे फांसी दे दी जाएगी, तो क्यों ना मैं उनको बुलाऊं जिन्होंने मेरी सेवा करी थी। तो उनको बुलाया गया, तो राजा उस भेष में, आम आदमी के भेष में गए साधु जी के पास। तो साधु जी संत ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा ने कहा, जो कि नॉर्मल इंसान के बीच में थे, कि मेरे परिवार की वित्तीय स्थिति बहुत ख़राब है और मेरे पास धन की बहुत कमी है, बताइए मैं क्या करूं। तो साधु ने दिमाग में सोचा कि मेरी तो 1-2 दिन में मृत्यु होने वाली, तो क्यों ना मैंने सोना बनाने की तरकीब बता दूं। तो उन्होंने कागज़ कलम लेके सोना बनाने की तरकीब बता के उस व्यक्ति को दे दी, और उसको कहा कि अब तुम्हें कभी भी कोई भी पैसों से संबंधित धन से का कभी अभाव नहीं होगा। तो यह देखकर राजा मन ही मन प्रसन्न होने लगा, और वह कागज़ कलम लेके वापस आकर दोबारा अपने राज्य के उस पर बैठ गया। तो उसके बाद जो था 1-2 दिन बीत गए, तो राजा ने फिर बुलाया फ़कीर को, और बुलाया और कहा कि संत जी, आपको अब फांसी दे दी जाएगी, तो आप अभी भी सोने की तरकीब बताना चाहो तो बता सकते हो, किस तरीके से। तो संत जी जो थे, फ़कीर थे, वो तस से मस थे, उन्होंने बिल्कुल बताया नहीं। तो राजा ने वो पर्चा जिस पे कागज़ कलम से उन्होंने उसको लिख के दिया था वो दिखाई उन संत जी को, और संत जी को कहा, देखो मुझे अब तरकीब मिल गई है। तो संत जी समझ गए कि ये वह राजा ही थे जो एक आम आदमी के वेश में आए थे। संत जी ने कहा, तुमने ये जो सोना बनाने की तरकीब को प्राप्त किया है, ये तुमने मेरी सेवा करके प्राप्त किया है, और सेवा जो मेरी सेवा करेगा उसको तो मैं सब कुछ ही प्रदान कर दूं, उसमें कोई शक नहीं है। तो तुमने ये सेवा लेके प्राप्त कर, पहले तुम अहंकार में वो चीज़ मांग रहे थे, सेवा के लिए तो मैं सारे भंडार सबको दे दूं। तो राजा यह बात सुनकर बहुत ही हैरान हुआ और साधु जी के चरणों में जाके गिरा और माफ़ी मांगी, साधु जी, संत जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज मुझे पता चल गया कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ मांगना हो तो सेवा, कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, सेवा करके विनम्र भाव पैदा हो जाता है। तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ही भारी भूल में अहंकार के वश में आकर जो है सब कुछ भूल चुका था। आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। तो यह बात सुनकर जो था साधु जी ने राजा को माफ़ किया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो सेवा करता है निष्काम भाव से, उसे सद्गुरु सब कुछ दे देते हैं। जो मनुष्य की मांग होती है, बिना मांगे ही उसे वो सब कुछ मिल जाता है। बस हमें शर्त क्या है कि मन के अंदर निष्काम भाव रखना है। कोई भी ये नहीं कि हम ये सेवा करेंगे तब हमें वो चीज़ मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। कहते हैं, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत हो इन्हें कामी, तिसको होत प्रापत स्वामी। गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कर कुछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सद ध्यावे। तो कहने का मतलब है कि सेवा की महिमा ही अद्भुत है। तो आज से हमें क्या प्रण लेना है? हमें हमेशा सेवा और भक्ति में रहना है, और सभी के सभी जो ध्यान है वो सद्गुरु के चरणों में रखना है, और अपना पूरा का पूरा जो एक एक समय मिला इस ज़िंदगी का, उस मनुष्य जन्म को समझना है और उसको भक्ति परमार्थ और लोगों की सेवा में लगाना है।